ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन आई विल लाइक टू वेलकम आशा मैम। आशा मैम नमस्कार, वेलकम मैम। नमस्कार सर। मैम आज नमस्कार का एवरीवन। नमस्कार मैम। मैम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत काफी 100 से ऊपर लोग सुन रहे हैं। आज का टॉपिक है सैटर्न योर बर्निंग डिजायर। सैटर्न को मैम ज्यादातर ज्योतिष में हम लोगों ने थोड़ा पेन के साथ, डिले के साथ, कोई चीज ठंडी के साथ, बूढ़ी होने के साथ, जी। इस तरह के साथ हमने वो करा है। कभी इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे इसलिए बहुत लग रहा है क्योंकि कभी मैंने मैंने तो कभी काफी दिन से मैं भी ज्योतिष सीख रहा हूँ। मतलब डिजायर के साथ क्या है, आज क्या टेक्निक है मैम, तो आप बताएं संक्षिप्त जी में। सर। एंड लेट्स स्टार्ट। ओके मैम, ओवर टू यू। जी सर। थैंक यू बताएं। सर। सो सैटर्न, जैसा कि अभी अमित सर ने एक क्विक सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया सैटर्न का, कि ये दुख कारक प्लैनेट है। इट्स अ प्लैनेट दैट ब्रिंग्स यू सॉरोज, डिलेज, ऑब्स्टेकल्स, challenges in life. So what are we trying to reveal today when we are saying कि Saturn, the burning desire of your life? So Saturn को अगर हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे तो ये काल पुरुष कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है। 11th हाउस Aquarius sign, and co-lord is also Rahu. So if we just try to understand this, कि जो शनि देव हैं वो हमारी एक्चुअल में काल पुरुष कुंडली में 11th हाउस के लॉर्ड हैं, और वहां पे जो हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स हैं, that is something we see from the 11th house. But Rahu is also the co-lord, and it is also the house that is actually also, it is also the house that has this thing, what do you call it, it's also give me a sec, sorry, I'll be back in a second. Yeah, sorry. हाँ जी। तो जो सैटर्न है सर, उसका क्या है कि जब हम उसको समझते हैं काल पुरुष कुंडली से 11th हाउस से, वो को लॉर्ड है राहु उसका एक्वेरियस साइन का। So 11th house is the house of desire, and we talk about Saturn. That means why Saturn is given the house of 11th, the house that actually represents your desire. Why? Because it is the burning desire that you're carrying from your past life. Rahu is the desire, and Saturn is your past life pending karma. So it is the desire that you're carrying from your past life, which is unfulfilled. And how do we see that? How do we understand burning desire as well? जो कि राहु और सैटर्न को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे चार्ट में. Plus, how do we get our wishes granted from Lord Shani? How do we get that burning desire fulfilled and blessed by Lord Shani through ज्योतिष, विद द हेल्प ऑफ ज्योतिष? सो अगर कोई भी मुझे अपने शनि देव का प्लेसमेंट बताएंगे, आई कैन प्रिडिक्ट एंड टेल यू व्हाट इज योर बर्निंग डिजायर. एंड आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि आपकी बर्निंग डिजायर क्या है. एवरीबडी वुड बी एबल टू कनेक्ट एंड वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ अ मिक्सर अलाउज. ठीक है मैम, पीपल कैन जस्ट राइट टू मी इन द चैट जिसका पहले जितना आएगा, सैटर्न विच कोई विच भी हाउस हाउस में बता रहे। आप अपना सिर्फ सैटर्न का प्लेसमेंट बताइए आप. ठीक है दैट्स मैम। ऑल. ठीक है मैम। आने लगे मैम, सैटर्न 10th हाउस का बता दें मैम, 10th हाउस। ओके, सैटर्न 10th हाउस. सैटर्न 10th हाउस को कहा जाता है बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है. ठीक है. लेकिन इसकी बर्निंग डिजायर क्या है? व्हाट इज द बर्निंग डिजायर दैट Saturn in the 10th house is basically showing you, and how do we achieve? यहाँ पे बहुत ज्यादा high desire है for the name, fame, recognition in life, and there's a lot of high desire related to sudden gains in life. ठीक है. सडन गेन्स, यहाँ पे आप कैसे राइज करेंगे लाइफ में वो काम करके जो कि नॉट other people are doing it. Why? Because we are not only going to see in this 3 hour session how do we see just 11th house में होगा तो क्या होगा, 10th में होगा तो क्या होगा. इसमें हम ये समझेंगे कि आपकी जो बर्निंग डिजायर है उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है, और तो आपको मैम वहां. इसमें जैसे हम बता रहे हैं कि डिजायर है, पर वो फुलफिल होगी नहीं होगी, कितनी होगी, वो अलग चीज है। हाँ, वो फुलफिल की टेक्निक भी आएगी सर इसमें. अच्छा फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, आपने 10th हाउस सैटर्न कहा मुझे. ठीक ओके। है.
तो जो सडन आपके लिए जो 11th फ्रॉम सैटर्न है, दैट इज द बर्निंग डिजायर. So that is the technique. You not only see the 11th house of your horoscope, you see 11th from your Saturn. So wherever, whichever house Saturn is placed, you see 11th from नहीं it. तो इसको एक बार थोड़ा करते हैं, थोड़ा, नहीं तो कंफ्यूजन थोड़ा लगा मुझे। सैटर्न जी. 10th हाउस हुआ, तो जी. सैटर्न 10th हाउस का डिजायर में तो नेम फेम का हुआ, तो ये जी. हमने उसको 11th फ्रॉम 10th हाउस चेक करा है, 10th हाउस का ही कुछ 11th बताया? फ्रॉम 10th हाउस देखेंगे, जहां पे भी सैटर्न आपके चार्ट में बैठा है वहां से 11th देखेंगे सैटर्न से. सो तो इस केस में 8th हाउस हो जाएगा. ओके, तो 8th हाउस में फिर फेम आता है क्या मैम? उसमें तो वो नहीं आता, एट्थ हर्डल्स हाउस, 8th हाउस की चीजों से फेम आएगा सर लाइफ में. यानी ज्योतिष, ज्योतिष या ऐसी चीजों से ये इंसान डील करेगा. रिसर्च? रिसर्च, ज्योतिष, या फिर क्राइसिस, इवेंट ऑफ क्राइसिस और क्राइसिस मैनेजमेंट. दिस पर्सन विल बी skilled in crisis management. This person will make money or fulfill desires of his name, fame, and recognition by dealing with crisis of people. ओके ओके मैम, एक बार थोड़ा 9th हाउस सैटर्न का बता दो, फिर थोड़ा कुछ आइडिया हो जाए। जी. 9th हाउस सैटर्न भी बड़ी शानदार प्लेसमेंट होती है. 9th हाउस सैटर्न अगर किसी का है तो उसके लिए सैटर्न से 11th हो गया 7th हाउस. सो दैट मीन्स दिस पर्सन will actually have lot of burning desire related to the 7th house. 7th house of business partnership, 7th house of relationship, 7th house of spouse. अब यहां से इसकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर शुरू होगी when this person excels in public communication, in public dealing. That's when you get your desires fulfilled related to that house. But also at the same time, uh, ये जो सैटर्न है ये यहाँ पे आपको डिजायर कब फुलफिल करके देगा, जब आप उस हाउस से रिलेटेड सेक्रीफाइसेस भी करेंगे. तो उस हाउस यानी कि 7th हाउस से या 9th हाउस से? 7th हाउस से रिलेटेड. 11th फ्रॉम सैटर्न इज वेयर यू हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस. सो दोज डिजायर्स विल बी ग्रांटेड बाय सैटर्न. तो फिर सैक्रिफाइस कैसे होगा 7th में? क्या शादी सैक्रिफाइस सेवेंथ करनी है? सेवेंथ में आपको अपने रिलेशनशिप का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. बिजनेस से रिलेटेड आपको बहुत हार्ड वर्क, बहुत आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस पार्टनरशिप, इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल प्लेजर्स, पद प्राप्ति. कहीं ना कहीं आप इन चीजों को सेक्रीफाइस करेंगे. जैसे कि आपने अभी 10th के लिए कहा था. हम्म। 10th में सेक्रीफाइसेस क्या करेंगे? वो क्राइसिस को डील करने की कला सीखेंगे, तब जाके वो लाइफ में राइज करेंगे. क्राइसिस 8th हाउस क्या है कि कहीं ना कहीं इट्स ऑल्सो हाउस ऑफ फिजिकल प्लेजर. सो देयर वुड बी सेक्रीफाइसेस मेड इन दोज एरियाज. देयर वुड बी सेक्रीफाइसेस मेड इन द मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्रीफाइसेस रिलेटेड टू द वेल्थ ऑफ स्पाउस. ऑल दोज थिंग्स विल बी सीन. जब आप इधर सेक्रीफाइस करेंगे तो आपका जो सैटर्न है विल ग्रांट यू विशेस. ओके मैम, ओके। तो जी. अब ये सेकंड सैटर्न सेकंड हाउस पूछ रहे हैं बहुत लोग। सेकंड. अब तो हाँ। जी. सेकंड हाउस सैटर्न के लिए बहुत इजी सी रेमेडी है. आपकी जो है 12th हाउस से रिलेटेड आपकी बर्निंग डिजायर है कंफर्ट. ऐसे लोगों को, सेकंड हाउस सैटर्न वालों को कंफर्ट बहुत पसंद होता है. ओके और ओके। जी, और ऐसे लोगों को सेक्रीफाइस अपना नींद करनी पड़ती. करनी पड़ती है अगर कुछ चाहिए तो जीवन में? कुछ चाहिए तो इनकी करियर में राइज आएगा. तो अगर नींद ज्यादा प्यारी है तो करियर में राइज नहीं आएगा? नहीं आएगा. और इनकी तड़प क्या है फिर, डिजायर क्या है सेकंड हाउस सैटर्न वालों की? इनकी इनकी सेकंड हाउस वालों की हाई डिजायर है कंफर्ट, बेडरूम प्लेजर्स, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा लेना, प्रॉपर्टी में लगा दिया, इधर अरे लगा दिया. जी. ये वाले सही है हमारे लिए। ओके, वेरी नाइस, ठीक है मैम। ठीक है जी. मैम। तो एनीथिंग एल्स मैम, और कुछ बताएंगे So क्या? there will be so many different techniques that I'll be revealing in this course, of course, जो 3 hour का सेशन होगा. This is ठीक है, just one of it. ठीक है। तो एक बार ठीक है मैम, तो इनको रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बता दूंगा मैम सबको। जी थैंक यू सर. फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सर. टेलिंग अस द टेक्निक क्या है थैंक यू संडे सर. को। आई विल बी टेलिंग देम। थैंक यू वेरी थैंक मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर. एवरीबॉडी जो लिसन कर रहे हैं रिकॉर्डिंग पे। सैटरडे को आई विल जस्ट ट्राई टू शेयर ऑल्सो इफ पॉसिबल, या ऑफ द रिकॉर्डिंग मैं दिखा दूंगा, पर मैं वैसे शेयर करके या ऑफ द रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। पर अभी ऑन द रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ जो जो इंटरेस्टेड है।
सीक्रेट्स ऑफ शनिदेव करके वर्कशॉप है अपनी संडे को। दिस रेयर वर्कशॉप रिवील्स व्हाट अदर्स वोंट टेल यू, दैट इज योर पैटर्न्स, योर ब्लॉक्स एंड योर ट्रुथ। So when life hits you with delays, pressure, and unexpected struggles, it is not random, it is your karma unfolding, and most people ignore it and few understand it. तो ये बहुत डीप डीप वर्कशॉप है। प्राइसिंग बहुत ही ल्यूक्रेटिव है, बहुत बढ़िया डिस्काउंट है। और जो आप में से लोग जुड़ना चाहेंगे, इसको लेना चाहेंगे, वो मुझे एस शैटर्न का शॉर्ट फॉर्म होता है, वो मुझे आप इसको व्हाट्सएप कर देना। और जो लाइव सुन रहे हैं वो बने रहे हैं अभी, एंड उनको मैं दिखा देता हूँ कुछ, ठीक है। तो जो लाइव जुड़े हैं वो जो बने रहे, और जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो क्विकली एस व्हाट्सएप कर दें। आप लोगों के लिए बहुत डिटेल्ड अच्छा बढ़िया वाला डिस्काउंट है। क्वेश्चंस भी आप लोगों को कर देंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। तो एक मिनट रुकें आप, मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करता हूँ। रिकॉर्डिंग पे जो भी सुन रहे हैं दे ऑल कैन व्हाट्सएप एस टू मी, और जो लाइव सुन रहे हैं उनको मैं दिखाता हूँ।